अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड सेकेंड ईयर फिज़िक्स के सेशन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को यहाँ समझने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की जो तादाद है वो 3 है: सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिनबॉर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। याद रहे, अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी। याद रहे, हमारी पूरी कोशिश है कि एप्टीट्यूड के हवाले से हम मुकम्मल कोर्स बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करें और साथ ही साथ इंटरमीडिएट के भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10 के तमाम टॉपिक्स को भी हम बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में अपलोड करने चाहेंगे, तो उन्हें मिस मत कीजिएगा। तो आइए हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को। तो इसमें हमारे पास स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के लिए हमारे पास जो है हमें कुछ फिक्स पॉइंट चाहिए होते हैं, जिसकी बेस पर हम इनके दरमियान क्या कर सकेंगे, कन्वर्जन चेक कर सकेंगे कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के दरमियान क्या रिलेशन है और फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान क्या रिलेशन है। तो हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पानी के 2 पॉइंट जो हैं जो कि फिक्स हैं वो ले लेते हैं, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो क्या होना शुरू जाता है, जमना शुरू जाता है। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जबकि फ़ारेनहाइट की अगर बात की जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जो होता है वो जमना शुरू कर देता है। इसी तरीके से अगर केल्विन की बात की जाए तो 273 केल्विन पर पानी जो है वो क्या होना शुरू जाता है, 273 केल्विन पर पानी जो है वो जमना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू कर देता है, बॉयल होना शुरू जाता है। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह पानी जो है वो उबलना शुरू करता है और केल्विन में 373 केल्विन पर, केल्विन की अगर मैं बात करता हूँ 373 केल्विन पर पानी जो है वो उबलना शुरू करता है। तो ये दोनों क्या है, फिक्स पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बात आती है नंबर ऑफ डिवीजन की, नंबर ऑफ डिवीजन की। 0 और 100 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 100। इसका मतलब इनके दरमियान नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो कितने, 100 है। कैसे मालूम किया, 0 में से बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किया तो नंबर ऑफ डिवीजन आ जाएंगे। 100 माइनस 0 तो 100 आ गया। यहाँ नंबर ऑफ डिवीजन कैसे मालूम किया, 212 में से 32 को माइनस किया तो यहाँ 180 हो गया। इसी तरीके से केल्विन की अगर मैं बात करता हूँ तो 373 में से 273 मैंने माइनस किया तो 100। इसका मतलब नंबर ऑफ डिवीजन सेंटीग्रेड स्केल में, नंबर ऑफ डिवीजन सेंटीग्रेड स्केल में 100 है, फ़ारेनहाइट में 180 है और केल्विन के अंदर क्या है, 100। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीग्रेड का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन के बराबर है और वो केल्विन के क्या है, 1 डिवीजन के बराबर है। इसी तरीके से सेंटीग्रेड के 2 डिवीजन फ़ारेनहाइट के, सेंटीग्रेड के 2 डिवीजन फ़ारेनहाइट के 3.6 डिवीजन के बराबर हैं और केल्विन के 2 ही डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन दोनों के क्या है, सेम है। नंबर ऑफ डिवीजन दोनों के क्या है, सेम है। तो सेंटीग्रेड के 2 डिवीजन केल्विन के 2 डिवीजन के ही बराबर हैं। इसी तरीके से सेंटीग्रेड के सेल्सियस स्केल के 5 डिवीजन जो है वो फ़ारेनहाइट के, सेल्सियस स्केल के 5 डिवीजन जो है वो फ़ारेनहाइट के 9 डिवीजन के बराबर। कैसे, 1.8 से मल्टीप्लाई किया, फ़ारेनहाइट के 9 डिवीजन के बराबर और केल्विन में क्या है, केल्विन में 5 डिवीजन के क्या है, बराबर ही है। तो यहाँ से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होता है, जिसकी बेस पर मैं आपसे एक MCQ का सवाल पूछना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा एप्टीट्यूड की क्लास लेते वक्त बच्चों से पूछता हूँ और मेरे करियर का एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गलत आंसर देते हैं। और वो 2004 में आने वाला जो है वो सवाल है और उसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैं रफली जल्दी से लिखता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ABCD। उस वक्त जो है वो 2004 के पास पेपर, डाउ के ये पास पेपर का सवाल है और ये मैं हमेशा जब भी पूछता हूँ तकरीबन बच्चे जो है वो गलत दे देते हैं। और उसमें सवाल ये था 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट
1 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसी तरीके से 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और चौथा ऑप्शन वहां जो दिया गया था वो था नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा एमसीक्यू जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? भाई पहला तो हो नहीं सकता, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 फ़ारेनहाइट नहीं है। ज़्यादातर बच्चा क्या आंसर दे देता है? सी। और सी कैसे देता है भाई? सी कैसे देता है? मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ज़्यादातर अगर मैं पूछता है ना तो पूरी की पूरी क्लास एक ही आवाज़ में गलत आंसर देती थी। और वो क्या था? बच्चे कहते थे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा। क्यों? उनके जहन में एक बात अभी बताई कि फ़ारेनहाइट के 1 पॉइंट, फ़ारेनहाइट के सेंटीग्रेड का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन के बराबर है, मतलब फ़ारेनहाइट बड़ा है। मतलब ये गलत है। सेंटीग्रेड जो है वो ग्रेटर है फ़ारेनहाइट के मुकाबले में। सेंटीग्रेड जो है वो क्या है? अगर डिवीजन की बेस बात भी की जाए तो सेंटीग्रेड जो है वो फ़ारेनहाइट के मुकाबले में बड़ा है। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, अमेरिकन एक डॉलर जो है वो पाकिस्तानी 158 रुपीज़ के बराबर है। अमेरिकन इस वक्त $1 जो है वो पाकिस्तानी 158 रुपीज़ के क्या है? बराबर है। तो दोनों में से कौन बड़ा हुआ? क्या पाकिस्तानी करेंसी या अमेरिकन? तो जवाब है अमेरिकन डॉलर जो है वो क्या है? ग्रेटर है। अमेरिकन डॉलर जो है वो ग्रेटर है पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में। अब देखो सेंटीग्रेड का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन के बराबर। तो बड़ा कौन है? सेंटीग्रेड। बड़ा कौन है? अगर डिवीजन की बेस पर बात भी पूछी जाती है तो सेंटीग्रेड का डिवीजन जो है वो फ़ारेनहाइट के मुकाबले में ग्रेटर है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन 1 फ़ारेनहाइट क्या है? इसका आंसर है। जबकि यहाँ डिवीजन नहीं, यहाँ तो एग्जैक्ट कन्वर्जन की बात हो रही है। तो एग्जैक्ट कन्वर्जन की बेस पर भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 फ़ारेनहाइट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बी जो है वो क्या है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब देखो भाई, सेंटीग्रेड का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 के बराबर है और सेंटीग्रेड के 2 डिवीजन, मतलब यहाँ एक डिवीजन की तब्दीली आएगी तो फ़ारेनहाइट में 1.8 की आएगी और केल्विन में 1 की ही आएगी। सेंटीग्रेड स्केल में अगर 2 डिवीजन की तब्दीली आएगी तो फ़ारेनहाइट में 3.6 की तब्दीली आएगी और केल्विन में 2 की आएगी। सेंटीग्रेड स्केल में अगर 5 डिवीजन की तब्दीली आएगी तो फ़ारेनहाइट में 9 डिवीजन की तब्दीली आएगी और केल्विन में 5 की ही तब्दीली आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन दोनों के क्या है? सेम है। यहाँ जो भी तब्दीली आएगी केल्विन में क्या आएगी? वही तब्दीली आएगी। जबकि फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूँ, फ़ारेनहाइट की अगर बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा? तब्दीली जो भी आएगी मैं उसे 1.8 से क्या करता जाऊंगा? 1.8 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। अब इस बेस पर ये टॉपिक बज़ाहिर बड़ा सिंपल लगता है और मेरा एक्सपीरियंस की बेस पर फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट में जब भी ये सवाल आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, 90% बच्चे उस टॉपिक के आंसर खुशी के हमारे क्या कर देते हैं? गलत देते हैं। तो याद रखिएगा, इस वीडियो को बड़ा गौर से सुनना। अब जो मैं एमसीक्यू की बातें बताने जा रहा हूं कि आप उन 90% में शामिल मत होना। समझाने के बावजूद भी 90% बच्चे खुशी के मारे गलत करते हैं। ये तो बच्चों वाला सवाल है, तो आपने खुशी के मारे कोई चीज़ गलत नहीं करनी। अब देखें भाई, अगर पेपर में आए ना चेंज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में अगर 1 की अगर तब्दीली आती है तो केल्विन में भी क्या आती है? 1 की आती है। भाई चेंज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है चेंज ऑफ 1 केल्विन के। लेकिन अगर पेपर में कहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर है, तो फॉर्मूला मत भूलना भाई, जज्बाती नहीं हो जाना। चेंज अगर कहे सेंटीग्रेड में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तब्दीली आती है तो केल्विन में 1 केल्विन की तब्दीली आती है। लेकिन अगर कहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर है, तो भाई इस बेसिक फॉर्मूले को मत भूल जाना। जो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में पढ़ते आ रहे हो, तो आपने क्या करना है? 1 यहाँ रखा, 273 क्या हो गया? प्लस हो गया और ये केल्विन हो गया। तो 2 मुख्तलिफ सवाल हैं, ये बात जहन नशीन कर लो। 2 मुख्तलिफ सवाल हैं। अगर चेंज की बात कहता है तो डिवीजन याद रखना, और अगर एग्जैक्ट कन्वर्जन की बात करें तो फॉर्मूला याद रख लेना। तो चेंज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कहता है तो ये बराबर है चेंज ऑफ 1 केल्विन के। लेकिन अगर ये सवाल इस अंदाज में पूछा जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर है, तो सिंपली 273 क्या कर देना आपने? प्लस करना, ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से पेपर में आए चेंज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? चेंज ऑफ 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई डिवीजन की बात होगी ना, चेंज की जब भी बात होगी। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तब्दीली आ रही है तो 1.8, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की तब्दीली आ रही है तो 3.6, 5 डिग्री सेंटीग्रेड की तब्दीली आ रही है तो 9। 1.8 से सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएंगे अगर चेंज की बात हो रही है। लेकिन अगर कहता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो भाई फॉर्मूला मत भूलना। यहाँ आपने क्या किया? 1 रखा, 9 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 5 1.8, 32 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस, तो 1.8 प्लस 32 हो जाएगा 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 2 अलग अलग सवाल है। खुशी के मारे इस पॉइंट को मिस मत करना, एक एमसीक्यू भी याद रखना आपके मेरिट का कबारा कर सकता है।
तो इसी तरीके से याद रखना, चेंज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कहता है चेंज ऑफ कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के, तो सिंपली 1.8 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर कहता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो फॉर्मूले में आपने क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है और आपने क्या करना है, आंसर लाना है। इसी तरीके से अगर कहता है कि चेंज ऑफ 1 केल्विन, भाई केल्विन का भी तो यही रिलेशन था जो सेंटीग्रेड का था, सेंटीग्रेड और इसका जो रिलेशन था वो केल्विन और इसका भी यही था। चेंज ऑफ 1 केल्विन, 1 केल्विन में जो तब्दीली आती है तो फ़ारेनहाइट में क्या करना है, 1.8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरीके से अगर कहता है कि 1 केल्विन कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो आपने इस फॉर्मूले में के की जगह रखना है 1 और इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपने आंसर लाना है और जो भी आंसर आएगा वो क्या करना है, यहाँ रखना है। तो मैंने आपको जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताया और जिसने इस वीडियो को समझा होगा वो फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट में इंशाल्लाह मुझे दुआएं ज़रूर देगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अब इस तरीके से हमसे बाकायदा इंटर में बाकायदा हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते थे कि वो कौन सा टेम्परेचर है, वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम आती है। ये जनरल नॉलेज का भी बाकायदा सवाल है। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, जिसको हम कैसे ड्राइव करते थे, सी की जगह रख देते थे एफ और फिर हम इसको पूरे को सॉल्व करते थे तो फाइनल हमारे पास एफ का आंसर आता था -40। भाई ये जो फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले में हम क्या करते थे, सी की जगह रख देते थे एफ, क्योंकि वो टेम्परेचर जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम आ जाए ना तो यहाँ हम एफ रख देते थे। फिर मैथ के बच्चे जो हों इसको सॉल्व करते हैं, 9 वहाँ चला गया, 32 वहाँ प्लस हो गया, पूरा जब सॉल्व करते थे फाइनल जो एफ का आंसर आता था वो आता था -40। लेकिन अक्सर बच्चा जो है ये बात भूल जाता है कि बेटा जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है ना, तो या तो वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या तो वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर पेपर में पूछा जाए वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम हो जाती है, आप वो वैल्यू बताओ केल्विन में, तो -40 थोड़ी होगा भाई, -40 पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम हो जाती है ना। और मुझसे पूछा जा रहा है आप वो टेम्परेचर बताओ जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या हो जाती है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और मुझे ऑप्शन सेंटीग्रेड में भी नहीं दिए हुए, फ़ारेनहाइट में भी नहीं दिए हुए, सारे के सारे ऑप्शन क्या दिए हुए, केल्विन में। तो मैं इस -40 को केल्विन में कन्वर्ट करूंगा, तो केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, मेरे पास जो है वो सेंटीग्रेड प्लस 273 है ना, तो सेंटीग्रेड कितना है -40, तो ये हो गया -40 प्लस 273, ये हो गया 233 केल्विन। क्या हो गया, ये हो गया 233 केल्विन। तो आपसे पूछा जाए वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो होती है वो सेम हो जाती है, आप वो वैल्यू केल्विन में बताओ। भाई मुझे पता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और मेरे पास ऑप्शन एमसीक्यू में जो है वो ना सेंटीग्रेड में दिए गए ना फ़ारेनहाइट में दिए गए हैं, वो तो दिए गए हैं केल्विन में। तो मैं इस -40 को केल्विन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 233 केल्विन एक ऐसा दर्जा हरारत है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम आती है। सेम इसी तरीके से इंटर में आप वो भी टेम्परेचर मालूम करते हो जिस पर केल्विन और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है, तो उसमें क्या करते हो, के की जगह क्या रखते हो, आप एफ रखते हो और उस पूरे वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 574.25 केल्विन या 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक ऐसा दर्जा हरारत है जिस पर केल्विन और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाती है, सेम। ये एक ऐसा दर्जा हरारत है जिस पर केल्विन और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। लिहाजा जो या तो वो केल्विन में होना चाहिए ऑप्शन, या वो फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। और सर सैयद यूनिवर्सिटी के पास पेपर में पूछा गया है वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड केल्विन और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम हो जाती है, और सारे ऑप्शन दिए गए हैं सेंटीग्रेड में। सारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, सेंटीग्रेड में बाकायदा दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इस केल्विन वाली वैल्यू को जो है वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या हुआ, वहां जो है केल्विन की जगह मैंने रखा 574 रखा, 273 यहाँ प्लस हो रहा, वहां जाके माइनस। तो 574 में से अगर मैं 273 माइनस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 301 डिग्री सेंटीग्रेड। 301 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास ये वो दर्जा हरारत है जिस पर केल्विन और फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, सेम होती है। और ये सर सैयद इंजीनियरिंग के पास पेपर में बाकायदा पूछा गया। और इसी तरीके से पेपर में अगर पूछा जाए वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड और केल्विन की वैल्यू सेम हो जाती है, तो इसका जवाब होगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि फॉर्मूला हमें बता रहा है ना
केल्विन बराबर है सेंटीग्रेड प्लस 273। केल्विन बराबर है सेंटीग्रेड प्लस 273। मैथमेटिकली हमें फॉर्मूला ये बता रहा है कि सेंटीग्रेड की जो भी वैल्यू होगी केल्विन हमेशा उसके मुकाबले में 273 क्या होगा, केल्विन हमेशा उसके मुकाबले में 273 ज्यादा ही होगा। लिहाजा सेंटीग्रेड और केल्विन वो कोई भी दर्जा हरारत मुमकिन नहीं है जिस पर सेंटीग्रेड और केल्विन की वैल्यू जो है वो सेम आ सके, क्योंकि मैथमेटिकली सेंटीग्रेड के मुकाबले में केल्विन हमेशा 273 क्या होगा, ज्यादा ही होगा। लिहाजा इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो बेटा कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। याद रहे कि आपका लेक्चर को शेयर करना ये एक सदका जारिया होता है, आप भी इस नेकी का बाकायदा हिस्सा बन सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट को हमारा लेक्चर शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।